चलिए देखिए, समझिएगा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले स्पीड बता रहा था, है ना। स्पीड, रेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। रेट ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ये मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज द स्पीड। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यूनिट क्या होगी बताइए? डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है क्या? सेकंड। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने आपको बताया था स्पीड चार टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? चार। पहला कौन सा? कांस्टेंट स्पीड। दूसरा कौन सा? वेरिएबल स्पीड। तीसरा कौन सा? इंस्टेंटेनियस। चौथा कौन सा? एवरेज स्पीड। बताया था ना आपको, याद हो? पहला कौन सा? कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा इंस्टेंटेनियस और चौथा क्या? एवरेज। बताया था ना चार टाइप की स्पीड, और चारों को डिफाइन भी किया था। यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है ना, वो कांस्टेंट स्पीड है, और नॉन यूनिफॉर्म में जो होती है वो वेरिएबल स्पीड है। पूरी एंटायर ट्रैवल के दौरान जो कॉमन स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड होती है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है ना। चार टाइप की स्पीड। चलिए आगे समझिएगा। The SI unit of speed is meter per second. This is represented by the symbol meter per second. ठीक है ना। The other units of speed is include centimeter per second in CGS system and kilometer per hour. To specify the speed of an object, we require only its magnitude. The speed of an object need not be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. समझिएगा। जनरली जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती, ठीक है ना। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बचती है कि स्पीड कैसी रहती है? नॉन यूनिफॉर्म। अब हम यहाँ से लेके सतना तक गए, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारी गाड़ी ने बस 60 की स्पीड पकड़ ली तो पूरी मोशन में बस 60 की स्पीड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं पे देखो भीड़ आती है, कहीं स्पीड ब्रेकर आते हैं, कहीं बहुत सारा ट्रैफिक आता है, बहुत सारे वाहन आते हैं, कहीं पुलिस वाले बैरिकेड लगा के बैठे रहते हैं चेकिंग के लिए। तो ये दुनिया भर की जो चीजें हैं, इन सब वजहों से स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाती। स्पीड क्या होती है? लगातार वेरी करती है। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब हमारे पास बहुत सारी स्पीड्स हैं तो सही स्पीड क्या है? एक्चुअल स्पीड क्या है? दैट इज एवरेज। दैट इज एवरेज। तो हम स्पीड का सही मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? एवरेज स्पीड का। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए आगे बात करते हैं। ये लिखा तो है नीचे। Therefore we describe the rate of motion such objects in terms of their average speed. There are four types of speed: constant, variable, instantaneous and average. Average speed is the most common speed because all the objects are in क्या? non-uniform motion, ठीक है ना। maximum objects क्या करते हैं? non-uniform motion करते हैं, इसीलिए हम exact speed बताने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? एवरेज स्पीड की। हम रास्ते भर की हर स्पीड को मेजर करने की बजाय सीधा सीधा पन्ना से सतना के बीच का टोटल डिस्टेंस निकाल लें और टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें, एवरेज स्पीड निकाल आएगी। चलिए आगे समझिए। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने इधर लिख दिया है। If an object travel distance s in time t, then its speed v is equal to s upon t, ठीक है। Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour at all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes it's slower than this, ठीक है ना। एवरेज कितना है? 50 किलोमीटर। जरूरी नहीं है 50 पे चली भी होगी, कभी 40 चलते होगी, कभी 60, कभी 80, कभी 100, है ना। समझिएगा। अभी एग्जांपल आता है। An object travels 16 meter in 4 seconds, ठीक है ना। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो।
क्या होता है बताओ? टोटल डिस्टेंस 16 तब 16 अब। पहले कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। बाद में कितने में? 2 में। 32/6 3 16 16/3 मीटर पर सेकंड। आगे समझ में? एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बन जाएगा ना? सिंपल है। चलिए आगे समझिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिएगा ये तो उसी का सॉल्यूशन है। देखिए स्पीड विद डायरेक्शन, मैं पहले बता चुका हूं स्पीड एंड वेलोसिटीज आर लगभग सेम है, बट स्पीड पे को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर स्पीड को हम डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मेजर करेंगे देन दैट इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन मतलब चेंज इन लोकेशन, चेंज इन लोकेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डेफिनेटली वेलोसिटी विल आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन द रेट ऑफ motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The rate of motion of an object can be more comprehensive. The rate of motion of an object be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specify both the aspects is called velocity. समझ में आ गया? आपको ये 3 लाइन पढ़ना है, देखेंगे आप। The quantity that specifies both these aspects is called velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. What is velocity? Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. ठीक है ना? मतलब displacement upon time. ठीक है ना? अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई है तो वो स्पीड नहीं है, क्या बन जाती है? वेलोसिटी। The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion or both. ठीक है ना? मतलब कि it can be changed by changing the object's speed, direction of motion or both. मतलब कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे और साथ ही साथ डायरेक्शन पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, डायरेक्शन मतलब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे समझ में? चलिए अब वेलोसिटी भी वेरिएबल हो सकती है, तो वेलोसिटी भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एवरेज। वेलोसिटी भी 4 टाइप की होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना? ये चारों प्रकार की होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट, एवरेज और क्या? इंस्टेंटेनियस। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। क्या होता है बताइए? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? dx अपॉन क्या? dt। ये हालांकि आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx अपॉन क्या? dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए आगे बात करते हैं। In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. ये लिख दिया, initial plus final. Where we average the average velocity, u is the initial and v is the final velocity. u initial है, v क्या है? final है। पहले बता दिया मैंने आपको। Speed and velocity have the same units, that is meter per second। ठीक है? चलिए एक्टिविटी ध्यान दीजिए। Measure the time it takes you to walk from your house to your bus stop or the school. If you consider that your average walking speed is 4 km/h, estimate the distance of the bus stop or school from your house. ठीक है ना? Measure the time it takes you। ठीक है ना? हम घर से निकले, स्कूल पहुंच गए, ठीक है ना? हमने स्पीड क्या ट्रेवल करी? 4 km/h। टोटल पहुंचने में हमको लगे 10 मिनट। कितने लगे? 10 मिनट, मतलब 1/6 आवर्स। कितना लगा? 1/6 आवर्स। बता दीजिए डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस क्या आएगी? स्पीड इनटू टाइम 4 × 1/6 km/h। अरे यार 4 × 1/6
2/3 किलोमीटर आ गया यार। कितना आ गया? 2/3 किलोमीटर। क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? कह रहे हैं अपने घर से निकलिए, स्कूल तक जाइए, और अगर स्कूल तक जाने की एवरेज स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है। टाइम मेजर करो। टाइम यार लगभग हमने घड़ी में देखा कितना लगा? 1/6 आवर्स या 10 मिनट लगा। तो बताओ कितनी डिस्टेंस है घर की? मल्टीप्लाई कर लो। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, बन जाएगा। चलिए आगे समझिए। ये एक्टिविटी भी कंप्लीट आपकी 8.6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी रीड करना मतलब सब कुछ जान लेना। समझ में आ गया? सारी टर्म्स आपकी क्लियर होती जा रही हैं। चलो जल्दी आ जाओ इस तरफ। At a time when it is cloudy, there may be a frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. Can you answer why this happens? Measuring this time interval using, अरे simple यार। Speed of light कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Speed of sound कितना होता है? Speed of sound लगभग 345 मीटर पर सेकेंड। अब खुद ही देख लो। As the speed of light is much higher than the speed of sound, then the light will travel the distance. Your light will reach you at a short time period, but sound will reach at more than light. ठीक है ना? या क्या कहना चाहिए? क्या बोले अपन? जो लाइट है ना, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा स्पीड है। और साउंड की स्पीड क्या है? 345 मीटर पर सेकंड। इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। सोचो, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा कि जिसकी स्पीड कम होगी वो जल्दी पहुंचेगा? इसकी स्पीड ज्यादा है, तेजी से भागेगा, ये जल्दी हम तक पहुंच जाएगा, और साउंड थोड़ा सा देरी से पहुंचेगा।